सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे उपलब्ध हुए। आज मध्य प्रदेश की जो लगातार 21 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें अधिकारी और विधायक से लेकर सभी बेलगाम हैं। जंगल राज मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के सबसे पैसे वाले विधायक भारतीय जनता पार्टी के संजय पाठक, जिनका 4,000 करोड़ का घोटाला मेरे सामने आ चुका है। इसमें जो माइनिंग का है 443 करोड़ का विधानसभा में सदन में मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर चुके हैं। इस चीज़ के लिए सवाल ये है कब तक वसूला जाएगा, और इसके लिए जो दोबारा कोर्ट में सुनवाई हो रही है उसमें जज साहब पे प्रेशर बनाया जाता है। विधायक जी खुद कॉल करते हैं। आप सब लोगों ने कल की न्यूज़ में देखा होगा कि वो जज साहब ने सुनवाई, उस बेंच को छोड़ दिया, सुनवाई करने से कहा कि मैं इस केस को नहीं सुनूंगा, मेरे पास मैनेज करने के लिए फ़ोन आया है। सरकार क्या कर रही है, अभी तक उस विधायक पे एफआईआर क्यों नहीं की गई? ये जज का शायद इतिहास में पहली बार ऐसा मामला आया है। ठीक है, और जज साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतने ईमानदार जज हैं जिन्होंने अपनी बात को स्पष्ट रूप से जनता के बीच में रखा कि सत्ता के विधायक और मंत्री से लेके जो लोग रहते हैं वो शासन के दबाव में कितना दबाव बना सकते हैं, ये आपके सामने उदाहरण है। तो ये उन्होंने बताया कि दबाव बनाया गया, लेकिन हो सकता है कि दूसरे तरीके से उनको धमकाया भी गया हो। तो सबसे पहले जज साहब को वैसे तो सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करती है, लेकिन उनको आंतरिक सुरक्षा भी दी जाए कि उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। साथ में तुरंत संजय पाठक पर एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी की मांग है। और मुख्यमंत्री जी, आपके पास ही गृह विभाग है, आपके विधायकों की इतनी हिम्मत जो जजों को धमकाने लगे हैं, तो जंगल राज का जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो तुरंत एफआईआर कराएं, समाजवादी पार्टी की मांग है। और ये 443 करोड़ तो जो इस पे आया है कि ये चोरी की गई है, साथ में पेनल्टी वगैरह लगी है, 1,000 करोड़ तो कोर्ट कह ही चुका है ब्याज सहित वसूला जाना चाहिए। और ये 2014 से पेंडिंग चल रहा है, तो अभी तक वसूला क्यों नहीं गया? अभी भी अगर देरी करेंगे कि संजय पाठक जी थैली पहुंचा देंगे, अभी तक उनके संसाधनों का उपयोग चाहे भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता रहे हों, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, पूर्व अध्यक्ष रहे हों, तो सभी लोग करते रहे हैं। क्या मोहन जी आप भी करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो तुरंत वसूली कराइए। ये जनता का पैसा है, ये राजस्व जाएगा तो जनता के विकास में जाएगा, हमारी लाडली बहनों को मिलेगा, तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में जो सारा की जांच, जो मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया था, वो भी जांच धीमी चल रही है, उसको भी हम ईओडब्ल्यू टीम से और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसको भी जांच को आगे बढ़ाया जाए। साथ में उनका ज़मीनों के घोटाले भी किए हैं उन्होंने, नगर पालिका घोटाला चल रहा है, उसकी भी जांच करा के उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए संजय पाठक जी पे, ये समाजवादी पार्टी की मांग है। आज भी 65% हमारी खेती होती है और हमारा देश निर्भर है खेती के ऊपर। आज ये आपकी डबल और ट्रिपल सारे इंजनों की सरकार है, खाद क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जबकि पहले इतनी किल्लत खाद की कभी नहीं आई है। आप अगर जिले वाइज जाएंगे देखेंगे तो रीवा में रात भर लोग खाद के लिए लाइनों में लगे रहे, दमोह में लगे रहे, कटनी में लगे रहे, गुना में लगे रहे, बहुत सारे, अगर किसी भी ज़िले में जाओगे, छतरपुर में लगे हैं लाइनों में, सभी ज़िलों में लोग लाइनों में लगे हैं। पुलिस लाठियां बरसा रही है उनके ऊपर। और पिछली बार भी यही दिक्कत आई थी कि शिवपुरी में, करेरा में, शिवपुरी ज़िले के करेरा तहसील में एक महिला को खाद की लाइन में लगे, उसको पुलिस प्रशासन ने जेल भेज दिया था। अभी भी वही हाल हो रहा है, एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। इधर मुख्यमंत्री जी और यहाँ के कृषि मंत्री बयान दे चुके हैं विधानसभा में कि खाद की कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी ने सुना होगा बयान, मीडिया बंधु, हमारे पत्रकार साथियों, तो सबने दिया कोई खाद की दिक्कत नहीं है, पर्याप्त खाद है। तब खाद की दिक्कत नहीं, पर्याप्त खाद है, तो लाइनें क्यों लग रही हैं? इसका जवाब दें कृषि मंत्री जी। अगर व्यवस्था नहीं संभल रही है तो आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि इसी शासनकाल में सबसे ज़्यादा अव्यवस्था हो रही है तो किसानों के लिए खाद की हो रही है। और एक और कालाबाजारी इसमें हो रही है कि सोसाइटी में खाद आता है, प्राइवेट में तो जा ही नहीं रहा है, बहुत कम कोटे में जा रहा है, 20% के कोटे में जा रहा है, लेकिन सोसाइटी खाद ना बांट के प्राइवेट में दे दिया जा रहा है। जो व्यापारी उसको औने पौने दामों पे किसानों को बेच रहे हैं। ये
बहुत सारे ज़िलों से शिकायत आई हैं। ऐसे जो व्यापारी भी जो बेच रहे हैं प्राइवेट में, ऐसे अधिकारी जो सोसाइटी से गाड़ियां लोड करा के उनको दे देते हैं, तो ऐसे सोसाइटी के अधिकारियों पर जो व्यवस्थापक हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी की मांग है। और आप तुरंत ही 3 दिन के अंदर सभी ज़िलों में प्रशासन को निर्देश दें कि जो गोदामों में स्टॉक रखा हुआ है वो तो कम से कम बंटवा दें, और 1 हफ्ते के अंदर केंद्र से बात करें। आप केंद्र में सरकार है, और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि केंद्र से यहाँ बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री भी यही हैं, और वो अपने को किसान का बेटा कहते हैं और भांजियों का मामा कहते हैं अपने को। तो जनता को और किसानों को मामू न बनाएं। आपके कृषि मंत्री होते हुए सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हालत ख़राब है, तो यहाँ के स्टेट कृषि मंत्री के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री भी अपना इस्तीफा दें। और मोहन जी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप प्रशासन को टाइट रखें कि जिससे कालाबाजारी न हो। समाजवादी पार्टी की इन मांगों को लेके आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, आप सभी लोग इसमें उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर और विधायक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बात FIR तक पहुंच गई है, और अभी भी रात में गाड़ियां निकल रही हैं, जबकि वहाँ टेंडर नहीं भिंड जिले का आज की डेट में। तो ऐसा हर ज़िले में चल रहा है, तो कोई कंट्रोल नहीं है। और ये जो रॉयल्टी अगर आती तो जनता का पैसा जनता के विकास के लिए आता, तो ये सारी जो चोरियां चल रही हैं इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये समाजवादी पार्टी की मांग है, क्योंकि भ्रष्टाचार हर विभाग में फैला हुआ है। आप स्कूलों की छतें गिर रही हैं, बच्चे जर्जर अवस्था में जो भवन है उनमें बैठ रहे हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की जिम्मेदारी है। और मुख्य दो मांगें जो रखी गई, माइनिंग वाले जो माफिया हैं इन पर कार्रवाई हो, और दूसरा किसानों को खाद की व्यवस्था शासन तुरंत कराए। इसके लिए समाजवादी पार्टी 3 दिन बाद दोबारा सारे ज़िलों का जायजा लेगी, और हर ज़िले में ज्ञापन सौंपा जाएगा कि किसानों को तुरंत खाद मिल सके, जिससे अव्यवस्था ना हो, परेशानी ना हो। धन्यवाद। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धरने पर बैठ गए कांग्रेस कार्यालय के बाहर, कहा कि मांग नहीं मानेगी तो आपने दावी कर ली। तो किस तरीके से देखें, कांग्रेस में क्या घमासान मचा हुआ है? ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, और कभी भी जब संगठन में बदलाव होता है तो ये परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, कभी भी मिलेंगी किसी भी संगठन में। तो उनका आंतरिक मामला है, वो सुलझा लेंगे। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा को देखते हुए जो भी लोग पार्टी में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। और कल ही हमारे अपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं AP पटेल साहब, सब लोग परिचित भी होंगे, आप लोग पार्टी में ज्वाइन किए हैं। आपको बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की दी भी गई है, प्रदेश को अध्यक्ष बनाया गया है, और इनका समाजवादी पार्टी में स्वागत है। और समाजवादी पार्टी अपना संगठन विधानसभा और बूथ स्तर तक लेके जा रही है, और जनता के मुद्दे उठा रही है। और जो इस टाइप की निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों में जब नाराज़गी होती है, उन्हें सम्मान नहीं मिलता है, तो होती है, सभी जगह होती है, तो ये चलता रहता है, राजनीति का पार्ट है। लेकिन हाँ, हमारा स्टैंड क्लियर है कि समाजवादी पार्टी PDA विचारधारा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो काम है, विकास पुरुष कहा जाता है उन्हें, और एक अच्छी सोच के व्यक्ति हैं, उनका वो मध्य प्रदेश पे फोकस है। और 19 और 20 तारीख को खजुराहो में, इसके लिए हम अलग प्रेस करेंगे लेकिन बता देते हैं, प्रशिक्षण शिविर 2 दिवसीय लगाया जा रहा है, जिसमें सारे प्रदेश के पदाधिकारी और सागर संभाग के जो पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी हैं वो सभी उपस्थित रहेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से कई लीडर आएंगे, सांसद भी रहेंगे, और कुछ जो प्रशिक्षण पार्टी के अधिकारी वगैरह देते हैं वो सब लोग उपस्थित रहेंगे।